तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कल मैं बोला था आप लोगों को कि सबको सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ कर आना है। इससे क्या होगा, बहुत आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। बताइए तो इसमें कौन कौन पढ़ाई किया है, कौन कौन नहीं किया है। आप पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं बताइए तो कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अच्छा ठीक है, कौन कौन सा शहर है? ओ अच्छा, हड़प्पा, लोथल, यूरोप। ठीक है, मैं विस्तार से बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसी भी चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हम लोग को कुछ ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान कैसे देना पड़ेगा? पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ूंगा तो आसानी से याद हो जाएगा, या मैं आसानी से कोई पूछे तो जवाब दे सकता हूँ। तो चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में मैं कुछ विशेष बात बतला रहा हूँ। इसी के आधार पर हम लोग बहुत जल्दी इसको समझ पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस प्रकार से है। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के मापचित्र। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। तीसरा, सिंधु घाटी के क्षेत्र का फैलाव। चौथा, सिंधु घाटी की लिपि। पांचवा, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा। छठा, सिंधु घाटी के सर्वमान्य काल। सातवां, सिंधु घाटी के लोगों का वस्त्र। आठवां, सिंधु घाटी लोगों का स्वभाव। नौवां, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरें। इसी पर हम पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में जान सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के मापचित्र। दूसरा, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु नदी, सरस्वती नदी और घघरा या हकरा नदी के किनारे के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता हिंदू सभ्यता से काफ़ी पुरानी सभ्यता है। आज 900 अनुयायी के साथ हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा बड़ा धर्म है। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद हिंदू धर्म है, जो विश्व के 95% हिंदू भारत में निवास करते हैं। तीसरा, सिंधु घाटी के क्षेत्रों का फैलाव। उत्तर में मारा, जो वर्तमान जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में दैमाबाद, जो अब महाराष्ट्र में है। पूरब में आलमगीरपुर, जो अब उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिम में सुत्का गेंदोर, जो अब पाकिस्तान में चला गया है। ये है सिंधु घाटी के क्षेत्रों का फैलाव। चौथा, सिंधु घाटी की लिपि। सिंधु घाटी की लिपि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसका लिपि सिंधु लिपि, सैंधो या सैंधवी लिपि, सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं, या इसको लघु चित्रात्मक लिपि भी कह सकते हैं, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जा सकती है। पांचवा, सिंधु घाटी सभ्यता के भाषा।
सिंधु घाटी सभ्यता के भाषा द्रविड़ पूर्व या प्रोटो द्रविड़ियन भाषा था जो 4500 वर्ष पुराना माना जाता है। छठा, सिंधु घाटी के सर्वमान्य काल। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वमान्य काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। हालांकि सिंधु घाटी के समय को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, चूँकि अलग अलग किताबों में या ग्रंथों में अलग अलग काल का विवरण दिया गया है। सातवां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वस्त्र। इस सभ्यता के लोग सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा पहनना पसंद करते थे तथा साथ में सिलवाया हुआ कपड़ा भी पहनना पसंद करते थे। आठवां, सिंधु घाटी के लोगों का स्वभाव। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफ़ी सभ्य थे तथा नगरों के विकास पर काफ़ी जोर देते थे। व्यापार करने के लिए वे लोग जहाज भी बनाते थे। इस सभ्यता के लोग दूर दूर तक के व्यापार करने जाते थे और दूर दूर के व्यापारी लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। इसीलिए इसे देखा जाए तो इनका स्वभाव बहुत अच्छा रहा था। और नौवां, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरें। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखी गढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता के भाषा ब्राह्मी भाषा है जो आज भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों में बोली जाती है। ब्राह्मी भाषा संस्कृत एवं द्रविड़ का मिश्रण है। हड़प्पा स्थल वर्तमान में पंजाब राज्य के मोंटागोमरी यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। सबसे पहले उत्खनन का कार्य यहीं पर शुरू हुआ था। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा के टीले के बारे में जानकारी दिए थे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बताए थे। इसके बाद हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई 1921 ईस्वी में की गई। इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक कब्रिस्तान हुआ करता था जिसका नाम कब्रिस्तान एच दिया गया था। हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नागार मिला है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के खुदाई के दौरान मिला हुआ है। अन्नागार में 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल मिलाकर 12 विशाल कक्ष पाए गए हैं। हड़प्पा से हमें एक पीतल की इकागारी मिली है। इसी स्थल से महिला के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाला एक मूर्ति भी मिला है।